हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ड्रोन्स में डील करते हैं। हमारा ये ड्रोन है 10 लीटर कैपेसिटी वाला, जिसके अंडर टैंक लगा हुआ है। ये प्योरली फॉर द एग्रीकल्चर है। इसमें 2 फीचर्स हैं, एक ये स्प्रे करता है, दूसरा ये सीड स्प्रेडिंग में भी हेल्प करता है। और कैमराज लगे हुए हैं, तो आपको क्रॉप सर्वे भी करना हो तो इट कैन बी डन। हम अपने किसानों को आम भाषा में समझाते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो समय की बचत, जो मैनुअल लेबर के ये जो पेस्टिसाइड्स को छिड़का जाता है उसकी बजाय ड्रोन से जल्दी छिड़का जाएगा, कुछ ही मिनटों का ये काम होगा। हम ये नहीं कह रहे कि फार्मर आए और वो ड्रोन चलाना सीखे। हम कह रहे हैं कि हम ड्रोन एज अ सर्विस एजेंट्स, हम उनको ड्रोन सिखाते हैं। हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, पॉलिटेक्निक के बच्चे होते हैं, ITI के बच्चे होते हैं, इवन बीटेक भी किया होता है उन बच्चों ने। देन दे बाय द ड्रोन एंड दे गिव ड्रोन एज अ सर्विस टू द फार्मर, एंड फार्मर उनको पे करता है उन सर्विसेज के लिए। और एक टाइम पे एज अ मैनुअल अगर वो 1 एकड़ कवर कर पा रहा था, विद द हेल्प ऑफ ड्रोन वो 20 एकड़ एक दिन में कवर कर सकता है। सो टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा होता है। जो ड्रोन है, जहां इससे पहले केवल एंटरटेनमेंट पर्पस से होता था, शादियों में या किसी कल्चर प्रोग्राम में, रैलियों में, राजनीतिक, लेकिन उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से भी अब इनका प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ आप देखिए, कई एकड़ तक की जो ज़मीन होती है, किसान उस पर नज़र रख सकता है, उसमें बीज इन ड्रोन की मदद से बो सकता है और पेस्टिसाइड जो है इसकी मदद से स्प्रे कर सकता है। कृषि प्रधान देश भारत में, जहां कृषि के लिए नई नई तकनीक सामने आ रही है, नई नई मशीनें सामने आ रही है, और अब ड्रोनप्रेन्योर या एग्रीप्रेन्योर के रूप में उभर कर आ रही है AVPL। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रीत संधू, जो कि AVPL की को-फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। आज यहाँ पंचकुला में जो सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है 7 स्टेट्स की, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड की, यहाँ पर ये पहुँचे हैं। और मैं चाहूँगी इससे पहले हम इनसे बातचीत करें। ये देखिए, बड़े ही यहाँ पे ड्रोन जो हैं अलग अलग कैटेगरी के हैं, जो एग्रीकल्चरल ड्रोन हैं, और अब देखिए खेती के इसमें भी ड्रोन की महत्ता बढ़ती जा रही है और नई तकनीकी है, और किसानों को किस तरह से इससे लाभ होगा, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रीत संधू। प्रीत संधू, सबसे पहले बिंदास हरियाणा पर हम आपका स्वागत करते हैं। तमाम जो किसान हमारे दर्शक हैं, हरियाणा ही नहीं पूरे देश से जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों, वो ये जानना चाहेंगे कि ड्रोन की क्या महत्ता है एग्रीकल्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, ये हर दिन चेंज हो रही है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, और इसकी एक्सेप्टेंस कई बार होती है, नहीं होती है, लेकिन हमें वी हैव टू एक्सेप्ट द ड्रोन टेक्नोलॉजी। वो चाहे कोई भी सेक्टर हो, उसमें हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ड्रोन सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज हो रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी का यूसेज है, वो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे में हो रहा है। स्प्रे में हो रहा है, जिसमें हम ये इसके नीचे एक 1 टैंक होता है, जिसका एक कैपेसिटी होता है, वो 5 लीटर से लेके 16 लीटर्स तक रहता है। हमारा जो ड्रोन है वो 10 लीटर्स है। और सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट जो स्प्रे का ड्रोन के थ्रू है वो ये है, या एक लेबर कॉस्ट जो है, एक मैनुअल लेबर है जो उसको डिजीज़ होते हैं, वो चीज़ से थोड़ा सा दूर हो जाता है। और जो लेबर हाथ से स्प्रे करता है, उसको एडवांसमेंट मिलती है जब वो ड्रोन को यूसेज करता है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब चार्ज करेगा फार्मर को, बट वो बहुत एक टाइम पे एज अ मैनुअल अगर वो 1 एकड़ कवर कर पा रहा था, विद द हेल्प ऑफ ड्रोन वो 20 एकड़ एक दिन में कवर कर सकता है। सो टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा होता है कि क्वांटिटी में ज़्यादा काम होता है एंड एक स्टेटस बढ़ जाता है। वो एक जो स्प्रे करता है वो सिर्फ स्प्रेयर ना रह के वो ड्रोन ऑपरेटर बन जाता है, और उसके पास ड्रोन चलाने का एक लाइसेंस है, तो उसका भी एक स्टेटस सिंबल बढ़ जाता है। फार्मर को सिंस ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि जब आप स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड को मैनुअली करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वाटर यूसेज होता है। आप अगर देखेंगे अंदर भी जो बात हुई थी, सबसे ज़्यादा वाटर कंजम्पशन की बात हुई थी। वी आर इन डर्थ ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। अगर हम ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं स्प्रे करने के लिए, तो इसमें वाटर का जो जहाँ पे 100 लीटर्स वाटर किसी चीज़ में यूज़ होता है, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप 10 लीटर्स वाटर यूज़ करते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उनको वो थोड़ा हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। एक फार्मर जो है काफ़ी दिनों तक वेट नहीं कर सकता कि लेबर मिलेगा तो स्प्रे होगा। उसको ड्रोन ऑपरेटर मिला है, वो 15-20 मिनट में अपना 4-5 एकड़ कवर करेगा और स्प्रे हो जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ उसके
उसके प्रोड्यूस नहीं बढ़ा रही, उसका टाइम भी बचा के रख रही है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर, उसके भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, प्रीत संधू ने जो बातें बताई उससे हम अपने किसानों को आम भाषा में समझाते हैं कि जो कुछ पॉइंटर जो हमें भी समझ आए हैं कि देखिए, सबसे पहले तो समय की बचत, जो मैनुअल लेबर के तो ये जो पेस्टिसाइड्स को छिड़का जाता है उसकी बजाय ड्रोन से जल्दी छिड़का जाएगा, कुछ ही मिनटों का ये काम होगा। इसके अलावा मैन पावर जहां आपको 1 एकड़ से ज़्यादा या उस 1 एकड़ की जगह में लगती है, उससे कम समय में ये कहीं ज़्यादा एरिया, यानी जितने समय में हम मैनुअली 1 एकड़ करते हैं इतने में आराम से 20 एकड़ कवर करेगा। एक तो समय की बचत, एक लेबर की बचत और वास्ट एरिया जो है कवरिंग है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड जो होता है, यानी किसानों को जो नुकसान होता है पेस्टिसाइड से, पेस्टिसाइड के डायरेक्ट संपर्क और इनडायरेक्ट संपर्क में आने से स्किन से लेकर सांस से लेकर कई तरह की बीमारियां उन्हें हो जाती हैं। कई जगह तो ये कैंसर तक की बीमारियों का भी कारण बनता है। ऐसे में ड्रोन जो है एक किसान को ना केवल तकनीकी रूप से उसके समय बचा रहा है, उसका मैन लेबर बचा रहा है, ज़्यादा बड़े एरिया में स्प्रे कर रहा है पेस्टिसाइड को, बल्कि उसे एक जानलेवा बीमारी या अन्य बीमारियों से भी जो पेस्टिसाइड से होती हैं, उस जहर से होती हैं, उससे उसका बचाव होता है। एक और इन्होंने खूबसूरत बात कही प्रीत संधू ने कि जो पानी है उसकी भी बचत, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगर हरियाणा में बात करें, लगातार किसानों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि हमें ऐसी फसलों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसमें पानी कम लगे, या ऐसी तकनीकियों की तरफ, चाहे वो ड्रिपिंग सिस्टम है या फिर पेस्टिसाइड्स में भी ऐसे पेस्टिसाइड्स जो पानी के कंजप्शन को कम ही रखें, इस तरह के तमाम उन्होंने। लेकिन एक बहुत अहम बात अगर बात करें प्रीत संधू, एक किसान इसको चलाएगा, देखिए टेक्नोलॉजी चीज़ है, किसान का टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, कई तो पढ़े लिखे, तो उसके लिए लाइसेंस कैसे होगा, क्या आप उन्हें स्किल करेंगे, ट्रेनिंग करें देंगे, थियोरेटिकल क्लासेस लगाएंगे, किस तरह की तैयारी है? आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है एज अ कंपनी, हमारा एंड यूज़र फार्मर है। एंड यूज़र को ड्रोन से स्प्रे करवाना है, ज़रूरी नहीं है कि उसको ड्रोन चलाना सीखना है। तो हमारा जो मेन कोर फाउंडेशन है AVPL का, वी आर इनटू द ट्रेनिंग्स। हम ये नहीं कह रहे कि फार्मर आए और वो ड्रोन चलाना सीखे, हम कह रहे हैं कि हम ड्रोन एज अ सर्विस एजेंट्स, हम उनको ड्रोन सिखाते हैं। हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, पॉलीटेक्निक के बच्चे होते हैं, ITI के बच्चे होते हैं, इवन BTech भी किया होता है उन बच्चों ने। देन दे बाय द ड्रोन एंड दे गिव ड्रोन एज अ सर्विस टू द फार्मर, एंड फार्मर उनको पे करता है उन सर्विसेज के लिए। तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि फार्मर को ही सीखना है, फार्मर हमारी ऐप पे आए, ड्रोन पायलट हायर करे, ड्रोन पायलट अपना ड्रोन लेके आएगा, अपना जो भी लेबर चार्ज उसने चार्ज करना है, सर्विस चार्ज करना है, वो चार्ज करेगा और अपना काम करके चला जाएगा। इनफैक्ट फार्मर को वो जो लेबर के साथ डील करना पड़ता है, यहाँ पे उसको ड्रोन पायलट एक इस तरीके की क्वालिफाइड लेबर मिल रही है जिसके साथ उसको ज़्यादा समझाना नहीं है, और वो अपना सर्विस दे के एज अ प्रोफेशनल आएगा और वो चला जाएगा। देखिए, अब आप ये मैं दिखाना चाहूँगी, मेरे सहयोगी हैं सुरेंद्र नैनू, दिखाएं कि ये वो राज्य हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हैं भारत के नक्शे में लाल जो हैं, जहाँ पे AVPL ने अपनी पहुँच बढ़ाई है। हरियाणा की बात करें, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम ये वो राज्य हैं, इनके वो ज़िले भी लिखे हैं जहाँ पर पहुँच पाए हैं ये लोग, जहाँ किसानों तक। अगर पैसे की बात करें, क्योंकि देखिए ड्रोन एक महंगा इक्विपमेंट है, इसकी स्किल और ट्रेनिंग में भी पैसा लगता होगा, तो उसके लिए आर्थिक तौर पर आपकी किस तरह से नीति है? क्या कोई लोन प्रोवाइड किया जाता है या कैसे उन्हें सिखाते हैं आप? सबसे पहली चीज़, यस, ड्रोन चलाना सीखना एक फ़ीस लगता है उसमें। उसके लिए हमने NBFC, सत्या माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनीज़ को ऑनबोर्ड किया हुआ है। हमारे पास हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑनबोर्ड किया हुआ है जो उनको EMI बेस देते हैं। हमने स्किल लोन प्रोवाइड करने वाली अलग अलग कंपनीज़ को जो है ऑनबोर्ड किया हुआ है। इनफैक्ट मैं आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर कि हमारे बच्चे जिस दिन ड्रोन सीखने आते हैं उसी दिन उनको जॉब ऑफर हो जाता है, क्योंकि ड्रोन पायलट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो उससे क्या होता है कि जब आप जिस दिन कोर्स करने आ रहे हैं और लेटर ऑफ इंटेंट आपके हाथ में है, तो पैसा खर्च किया हुआ चुभता नहीं। आपको पता है यहाँ से ट्रेनिंग करेंगे तो आप कमाने चले जाएंगे। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर या ड्रोन चलाना जो सीखता है पायलट, वो पहले दिन से डे 1 उसका एक जॉब सिक्योर रहता है। और अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरा जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा था कि एक फार्मर जो है इतना कॉस्टली ड्रोन क्यों खरीदेगा। यस, इंडिया में मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की है।
वो ड्रोन खरीदें, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनके लिए समझदारी भी नहीं है कि वो एक इतना बड़ा ड्रोन खरीद के रखें। उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि वो ड्रोन एज अ सर्विस को ऑप्ट करें, ड्रोन पायलट्स को एज अ लेबर, जहाँ वो लेबर हायर करते थे वहाँ वो अपने ड्रोन पायलट्स को हायर करें और उनसे सर्विस लेके उनसे स्प्रे करवा के उनको भेज दें। वो उनके लिए सबसे बेहतर मॉडल रहेगा। ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन ऑपरेटर रहेगा जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर की तरह काम करेगा। इसीलिए हमने जो टैगलाइन दी है अपनी कंपनी के नाम के अंडर, दैट इज़ वी आर क्रिएटिंग पूल ऑफ ड्रोनप्रेन्योर्स, मीन्स ड्रोन जो चलाता है और एंटरप्रेन्योर है, ड्रोन प्लस एंटरप्रेन्योर। वी आर क्रिएटिंग पूल ऑफ ड्रोनप्रेन्योर्स। एनी फार्मर ऑफ एनी कैपेसिटी हैविंग लैंड, दे कैन गेट दीज सर्विसेज। जी बिल्कुल, देखिए किसानों को अब एंटरप्रेन्योर बनाने की कवायद में पूल ऑफ ड्रोनप्रेन्योर और एग्रीप्रेन्योर के रूप में काम कर रहे हैं प्रीत संधू की कंपनी जो है AVPL। मैं चाहूँगी प्रीत आप दिखाएं किस किस तरह के ड्रोन आपके पास मौजूद हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 तरह के तो मौजूद हैं ही हैं। वैसे कंपनी कितने तरह के ड्रोन में डील करती है? मैम, हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ड्रोन्स में डील करते हैं। हमारा ये ड्रोन है 10 लीटर कैपेसिटी वाला, जिसके अंदर टैंक लगा हुआ है। ये प्योरली फॉर द एग्रीकल्चर है। इसमें 2 फीचर्स हैं, एक ये स्प्रे करता है, दूसरा ये सीड स्प्रेडिंग में भी हेल्प करता है और कैमराज लगे हुए हैं, तो आपको क्रॉप सर्वे भी करना हो तो इट कैन बी डन। और क्योंकि लाइट्स वगैरह हैं तो आप कोई भी टाइमिंग, ही इज़ माई टेक्निकल पर्सन, ही इज़ टेक्निकली हेडिंग ड्रोन, तो लाइट्स वगैरह सब हम जिस तरीके में भी काम कर सकता है, नाइट में भी काम कर सकता है। वो हमारा ड्रोन है दैट इज़ ट्रेनिंग ड्रोन। उस पर सिर्फ पहले ट्रेनिंग होती है ताकि उसको DGCA से लाइसेंस मिल जाए कि वो ड्रोन चला सकता है। फिर उसको हम बड़े वाला ड्रोन देते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होता है, तो पहले ट्रेनिंग हो जाए छोटे ड्रोन पे ज़्यादा बेटर है, एंड देन हम बड़े वाला ड्रोन उसको प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए बिल्कुल नई क्रांति है। क्या बात करते हैं कॉस्ट की, कितनी कॉस्ट है इसकी? ये देखिए मार्केट रेट के ऊपर है, तो डिपेंड करता है हमारा B2B सेल क्या है, तो उस तरीके से रहता है कॉस्टिंग इसका। आप मान के चलिए 5 से 10 लाख के बीच में रेंज करता है। फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और किस तरीके के चीज़ें ऐड ऑन करवाते हैं वो भी डिपेंड करता है। जी तो देखिए ये बड़ी क्रांति के रूप में जो ड्रोन है, जहां इससे पहले केवल एंटरटेनमेंट पर्पस से होता था शादियों में या किसी कल्चर प्रोग्राम में, रैलियों में, राजनीतिक, लेकिन उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से भी अब इनका प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ आप देखिए कई एकड़ तक की जो ज़मीन होती है किसान उस पर नज़र रख सकता है, उसमें बीज इन ड्रोन की मदद से बो सकता है और पेस्टिसाइड जो है इसकी मदद से स्प्रे कर सकता है। क्रांतिकारी कदम है ये, और इस तरीके की क्रांति जो है किसानों को एक नए कदम पर लेकर जाएगी। जो किसान है, ज़मीन से जुड़ा है, उसे अब एंटरप्रेन्योर के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। उनको ड्रोन ऑपरेटर के रूप में उन्हें एक नया मौका देगी, अवसर देगी, और ऐसा ही अवसर AVPL उन्हें देने के लिए मैदान में उतरी है। AVPL के साथ ये खास पेशकश बिंदास हरियाणा के लिए, और अपने सहयोगी सुरेंद्र नैन के साथ मैं उमंग शरान।